अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बात है वो इंतहाई अहम है, हर हवाले से अहम बात है, दुनियावी लिहाज से भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरीके से, अखलाकियात के हवाले से भी। देखिए, हर कोई आजकल रील बना रहा है, ईद पे ज़्यादातर लोग इस तरह से ही रील बनाते हैं कि जी हमारी कैसी ईद और कहते हैं कि जी आपने शॉपिंग कर ली, तो वो आगे से जवाब आता है कि जी हमारी कौन-सी ईद है। इस बार जो मैं देख रही थी तो उसमें जनाब वो एक बहुत मशहूर फुटबॉलर का एक लगाया हुआ है साथ में क्लिप के ऐसे करके कि भई मेरी तो कोई ईद नहीं है। देखें, वो तमाम लोग जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि जी हमारी कैसी ईद है, हमारी क्या ईद है, हमारा अपना यानी कोई प्यारा आपके साथ नहीं है, कोई आपका महबूब नहीं है, या पेरेंट्स नहीं हैं या कोई भी रिश्तेदार। ख़ैर रिश्तेदार और पेरेंट्स के हवाले से तो कम ही ऐसी रील बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर जनाब मज़ाक के तौर पे बनती हैं और महबूब के हवाले से बनती हैं। या फिर आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद होने की वजह से बैरून मुल्कों में अटके हुए हैं। तो जनाब उस वजह से इस तरह की रील्स बना रहे हैं कि जी हमारी कौन-सी ईद है। उन सब के लिए मैं सिर्फ़ एक क्वेश्चन है कि आप जो हैं रोज़े, ठीक है? रोज़े आप किसके लिए रखते हैं? आप अपने महबूब के लिए रखते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए रखते हैं, अपने बहन-भाई के लिए किसी के लिए रखते हैं, मियाँ-बीवी के लिए रखते हैं, यानी मियाँ बीवी के लिए रखता है, बीवी मियाँ के लिए रखती है, बच्चों के लिए रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? क्या आप किसी इंसान के लिए, किसी अपने किसी प्यारे जानवर के लिए या किसी के लिए रोज़ा रखते हैं? किसके लिए रोज़ा रखते हैं? क्योंकि रोज़ा तो अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूँगा। बाकी तमाम चीज़ों के भी अजर अल्लाह ही देता है, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये टोटल अल्लाह ताला के लिए है। इसमें आप किसी और को शरीक नहीं कर सकते। देखिए बाकी सारी इबादतें हैं, उसमें आप लोगों को शरीक कर सकते हैं। जी, मैं तुम्हारे लिए 2 नफ़ल पढ़ता हूँ। नफ़लों का दरवाज़ नहीं है, आप नमाज़ में सबको शरीक कर सकते हैं, सबके सामने बता सकते हैं कि भई मैंने फ़लाँ के लिए नमाज़ पढ़ी है, ठीक है? फिर हज आप अपने प्यारों के लिए कर सकते हैं, अगर वो रुख़्सत हो चुके हैं, जा चुके हैं दुनिया से, तो आप उनके लिए हज, उम्रा कर सकते हैं। आप ज़कात खैरात उनके लिए दे सकते हैं। आप सारी इबादतों में यानी लोगों को शरीक कर सकते हैं अपने, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, उसमें आप किसी को शरीक नहीं कर सकते। तो इसी तरह इसी वजह से आप देखें कि अल्लाह ताला ने सारी इबादतों के अजर जो हैं वो आखिरत में आपको दिए जाएँगे, ठीक है? नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज ये सारी जो चीज़ें हैं। बाकी अखलाकियात की बात होती है तो वो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप दुनिया में जो खाते हैं वो अपने अखलाक का खाते हैं, ठीक है? अपनी इंसानियत का खाते हैं। तो जो ये सारी इबादतें हैं उनका अजर अल्लाह ताला आपको आखिरत में देते हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया से ही आपको अजर देना शुरू कर दिया है। उसका पहला अजर ये है कि आपको 30 रोज़े जब आप रखते हैं तो अल्लाह ताला एक तोहफ़ा देता है और उसका नाम है ईद। उस तोहफ़े का नाम ईद रखा गया है, ठीक है? कि रोज़े के बाद जनाब आपको ईद मिली है। अब आपको अगर कोई आपका प्यारा ईदी देता है, ठीक है? या कोई तोहफ़ा देता है, कोई भी तोहफ़ा आपको देता है, आपकी सालगिरह पे, आपके किसी पास होने की खुशी में, जॉब की खुशी में, बाहर जाने की खुशी में, बाहर से आने की खुशी में, कहीं पे कोई तोहफ़ा आपको देता है, तो आप कहते हैं कि जी मुझे तो ये तोहफ़ा नहीं कबूल, क्योंकि मेरे साथ फ़लाँ बंदा नहीं है। यानी बाप ने तोहफ़ा दिया तो आप कहें जी मेरे पास तो मेरी बीवी नहीं है, तो मुझे ये तोहफ़ा नहीं कबूल। बीवी ने दिया तो आप कहें जी मेरे पास तो मेरी बहन नहीं है, तो मुझे ये तोहफ़ा नहीं कबूल। तो आप सोचें कि उस इंसान को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। वो कहेगा देखो मैंने इसको तोहफ़ा दिया है और ये जनाब मेरी तोहफ़े की कोई कदर ही नहीं। तो फिर वो ज़ात जिसने हम सबको बनाया है, उन रिश्तों को भी बनाया है जिनको जनाब आप रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय हाय मेरे पास तो वो नहीं है तो मेरी कैसी ईद। उन रिश्तों को भी उसी ने बनाया, उसी ने आपसे लिया वापस, उसी ने आपको दोबारा देना है। ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह ताला तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं लेता जिसके बदल में आपको कोई चीज़ देनी ना हो। तो फिर जनाब आप कैसे कह सकते हैं इतनी बड़ी ज़ात का तोहफ़ा, इतनी बड़ी ज़ात जिसने पूरी कायनात बनाई, फिर आपको बनाया और ये एहसान क्या कम है आपको इंसान बनाया कि आप ईदें मना रहे हैं। तो
اتنی بڑی ذات کا اتنا خوبصورت تحفہ آپ کیسے کسی انسان کی نظر کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ میرے والدین نہیں ہیں، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن جو نہیں ہیں ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو میں تو پھر رونے لگ جاؤں ہر عید پہ، بہت روؤں کہ میری کیسی عید ہے جناب۔ لیکن میں تو عید کی خوشی کرتی ہوں کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور بڑے پیار سے روزے رکھے ہیں۔ تو اس کا جو اجر مجھے ملا ہے، میں اس کو کیسے ٹھکراؤں؟ میں تو نہیں ٹھکرا سکتی۔ تو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر جو ہے وہ دنیا سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے، اور اگر آپ دنیا سے ہی وہ اجر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں یہ منا رہا، تو جناب پھر آپ سوچے ہی نہیں کہ آپ کو آخرت میں بھی کچھ ملے گا۔ پھر کوئی گلہ مت کیجیے گا جب ہم عید منانے والے جو ہیں وہاں پہ بھی ٹشن سے اس کا اجر لے رہے ہوں گے، پھر مت رونا پھر وہاں پہ رو کے دکھانا کہ جناب میں نے تو مجھے نہیں چاہیے عید، یا مجھے نہیں چاہیے یہ والا اجر، کیونکہ یہ تو روزوں کی وجہ سے ملا ہے آپ کو، ساری سال میں کیوں نہیں ملتا؟ روزے کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دیتا ہے، اور یہ صرف روزے داروں کے لیے ہی ہے عید، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کی کوئی عید نہیں ہے، آپ عید منائے نہ منائے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے وہ بھی عید منا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عید رکھی ہے، چاہیں تو نان مسلم بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے دوست احباب بھی ہمارے ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں، نان مسلم ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ یہ ایک خوشی ہے، یہ ایک ایسی خوشی ہے کہ آپ مطلب دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ تو خدا را اس کے اوپر اس طرح کی ریلز، اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی پیغامات مت بنایا کریں، مت اس طرح کی چیزیں کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی ناراضی کا ذرا سا خدشہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا ہے ہم پہ، بہت رحم کیا ہوا ہے ہم پر، کہ اتنی خوبصورت چیز ہمیں دی ہے جس کا نام عید ہے۔ بس یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے ہمیں ہمارے روزوں کا اجر دینا شروع کیا ہے، یہ ایک تھوڑا سا انیشیٹو ہے، تو سوچیں کہ وہاں پہ کتنا اجر ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔